ना आमनु, और वो लोग जो सब ईमान लाए, वमा और नहीं यख्तऊना, वो सब धोखा देते हैं। और यख्तऊ अगेन फादा आ, इसका रूट वर्ड है, या का मतलब वो वानून वो सब, ठीक है, वो सब, और नहीं वो सब धोखा देते, इल्ला मगर, मतलब वो लोग बेसिकली किसको धोखा दे रहे होते हैं, वो अल्लाह ताला को धोखा दे रहे होते हैं। ठीक है, और वो कौन लोग हैं, वो जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन वो ईमान नहीं लाए होते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो रोज ये मानते हैं दिल से कि वाकई हम अल्लाह पे ईमान लाए हैं। तो नहीं, वो लोग सबके सब ईमान नहीं लाए, बल्कि वो किसको धोखा देते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो सब धोखा देते हैं, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को। अनफुसहुम नफ्स को कहा जाता है, वो अपने नफ्स को धोखा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने, वो कहते हैं ना कि जी बहलाने को गालिब के ख्याल अच्छा है, तो हम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम कितने सारे गुनाह ये कह के कर देते हैं कि हाँ भाई अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो हम किसको धोखा दे रहे हैं, क्या हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा और नहीं, वा का मतलब और, माँ का मतलब नहीं, या फिर अगेन स्टार्ट में जमीर आ गई, और शीन आइन रा शऊर से निकला है, इसका रूट वर्ड है वाहनून जमा के लिए। यशउरून वो सब ईमान रखते हैं। ठीक है, और वो नहीं, वो सब धोखा देते हैं किसको, अपने नफ्सों को असल में वो धोखा देते हैं, क्योंकि उनको शऊर ही नहीं है। फी कुलूबिहिम, फी में कुलूब, अभी पीछे भी हमने कल्ब पढ़ा था, और कल्ब जो है उसमें क्या था कि उनके दिलों में क्या आ गई है, बीमारी। अब दिमागों में बीमारी नहीं आ गई, बीमारी दिमाग के अंदर क्या, उनको शऊर ही नहीं है, उन्होंने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, उन्होंने अल्लाह की किताब को पहचाना ही नहीं। शऊर किसे कहते हैं, पहचान को कहते हैं ना। तो किसी चीज को जानने और मानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्या पढ़ लेना काफी होता है, क्या रट्टा लगा लेना काफी होता है, बल्कि उस चीज को समझ के पढ़ लेना, उस चीज को समझना, उस बात का शऊर होना जरूरी होता है। खाना आप नहीं पका सकते जब तक आपको शऊर नहीं होगा कि खाना पकाना कैसे है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि जब हमें खुद खाना पकाने नहीं आता तो हम कुक्स रखते हैं। सेम इज द केस कि जब हमें दीन नहीं आता तो हम कहाँ जाएंगे, हम उलमा के पास जाएंगे, और उन उलमा के पास जाएंगे जो हमारी मर्जी के फतवे हमें दे। करते हैं हम, तो हम किसको धोखा दे रहे हैं, क्या हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। क्या हम ये कह के आजाद हो जाएंगे क्यामत के रोज के हमें उलमा ने भड़का दिया था या उन्होंने हमें फिरकों में डिवाइड कर दिया था। क्यामत के रोज ये जो शख्सियत परस्ती है ना, ये भी शिर्क है। और एक एक आलिम के पीछे जो है ना, उसकी पूरी जो उसके फॉलोअर्स होंगे, उसको जो फॉलो करने वाले होंगे, सारा एक एक आलिम कितने कितने लोगों को जहन्नुम में लेके जाएगा। जब आप कॉलेज या स्कूल चूज करते हैं तो आप बेस्ट कॉलेज, बेस्ट टीचर, हर चीज की इन्वेस्टिगेशन करके फिर आप कॉलेज चूज करते हैं। तो जब कुरान के उस्ताद की बात आती है तो गली मोहल्ले में कोई भी मौलवी आप पकड़ लेते हैं, और फिर उसको, वो भी वो वाला बंदा जो कि आपको ये बता दे कि किस तरीके से सूद को हलाल कर दिया जाए, ठीक है, किस तरीके से रोजे बख्शवा लिए जाएं। कोई बंदा ये कह दे अच्छा भाई बस अमाल का दारोमदार नियतों पे है, और अल्लाह अपना हक माफ कर देगा, बंदों का हक माफ नहीं करेगा, इस तरह की बातें करके फिर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को असल में धोखा दे रहे हो। ठीक है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन सारी चीजों में, शऊर। अल्लाह ताला कह रहे हैं वो शऊर नहीं रखते, उनको शऊर ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो हमें अगर शऊर नहीं है तो हम फिर किसको धोखा दे रहे हैं, क्या किसी और को दे रहे हैं, नहीं, हम अपने आप को दे रहे हैं। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में क्या है, मर्ज है, बीमारी है। फजादहुमुल्लाह, फजाद जाद, ठीक है, ज्यादा, अल्लाह ने ज्यादा कर दिया। फा का मतलब पास है, जाद ज्यादा, हम उनका, अल्लाह ने ज्यादा कर दिया है। क्या चीज, हुमुल्लाहु, अल्लाह ने उनका मर्ज बहुत ज्यादा कर दिया, उनके दिलों में इतना ज्यादा मर्ज कर दिया है कि उनकी बीमारी में मारजा, उनकी बीमारी अल्लाह ने बहुत, उनके ये जो दिलों की बीमारी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो फिर आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वलहुम, और लिए हैं उनके, वा का मतलब और, ला का मतलब लिए, हम उनके, अजाब अजाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब रखा हो। बिमा, इसकी वजह से जो,
बी का मतलब साथ होता है, वजह भी होता है, माँ जो कानू थे, वाओ अलिफ वो सब थे, ठीक है, वो सब थे, यकजिबून वो झूठ बोलते थे, कजब, काजबा इसका रूट वर्ड है, या फिर शुरू में आ गया, या का मतलब वो होते हैं काजबा, झूठ को कहते हैं, वाओ नून सब के सब, वो सब क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, काजबा इसका रूट वर्ड है। और फिर क्या है, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से क्योंकि वो सब के सब झूठ बोलते थे, ठीक है। वाइजा की लाला, वाइजा की लाला हूँ, वाइजा वा और इजा जब कीला कहा जाए लहुम, ला का मतलब लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम ग्रामेटिकली जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम उन सब से, और जब कहा जाता उन सब से, ला मत तुफसिदू, ता का मतलब तुम होता है, फसादा फसाद को कहते हैं, वाव अलिफ जमा के लिए यूज हुआ है कि तुम सब मत फसाद करो, ठीक है। फिल अर्जी जमीन में, अब फसाद किसे कहते हैं, कौलू, कौलू वाव अलिफ फिर जमा, कौला उस एक ने कहा, कालू उन सब ने कहा, ठीक है। तो वो सब कहते हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्लिहून हम इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें स्वाद लाम हा जो है सुलाह के उसमें मीनिंग्स में आ रहा है, ठीक है, कि इस्लाह के मीनिंग में आ रहा है, और वाव नून जो है वो सब जमा के लिए आ रहा है, ठीक है। तो वो इस्लाह करने, मुफली मुस्लिम इस्लाह करने वाले, ठीक है। तो ये जो है मुस्लिम के भी वजन पे आ रहा है, ठीक है, हम कहते हैं मुस्लिम, तो मुस्लिह इस्लाह करने वाले हैं, तो वो सब के सब क्या है, वो सब इस्लाह, वो क्या कहते हैं कि जब उनको कहा जाता है, अब फसाद किसे कहते हैं, फसाद की डेफिनेशन आज जरा नोट कर लीजिए कि फसाद हर उस अमल को कहते हैं, हर उस या किसी चीज को उसकी जगह पे ना रखना, किसी इंसान को उसका हक ना देना, यानी कि जो उसका हक है उसको वो ना देना, इसको फसाद कहते हैं, किसी चीज में बिगाड़ पैदा कर देना। हम ये देखते हैं कि आज की जिंदगी में कहीं हम छोटी छोटी चीजों में बिगाड़ तो पैदा नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम ये जो एक रैपर होता है ना, गाड़ी से उठा के बाहर फेंक देते हैं, हम हालांकि उसकी जगह कहाँ है, डस्टबिन में है, हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने फसाद कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी चीज को अपनी जगह पे, उसकी ठीक जगह पे ना रखना, उसको फसाद कहते हैं, किसी चीज में बिगाड़ पैदा कर देना उसको फसाद कहते हैं। अब हम दीन में कितना बिगाड़ पैदा करते हैं, ठीक है, हर किसी का अपना अपना दीन है, अपना अपना तरीका है। जब इतना देखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा हदीस, अगर इसको पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। हमने जो बेस थी ना उसको छोड़ के कई चीजों को पकड़ लिया, किसी ने ट्रेडिशन को पकड़ लिया, तो हमने क्या किया, ये दीन के अंदर हमने फसाद पैदा कर दिया, ठीक है। कपड़े हैं अपनी मर्जी से पहनने हैं, ठीक है, बात करनी है अपनी मर्जी से करनी है, जितनी मर्जी गीबत करनी है, तो हम गीबत करके भी बाज औकात कह रहे होते हैं ये गीबत थोड़ी है, हालांकि उस एक गीबत की वजह से कितना फसाद पैदा हो रहा है आपके मुआशरे में। तो हम क्या कहते हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं ना भाई। इसी तरीके पे से देखें, हदीस में के अल्फाज में, या हम ये भी पढ़ते हैं, हदीस का मफहूम है कि रास्ते में नमाज नहीं होती, यानी कि अगर आप रास्ता रोक के नमाज पढ़ते हो ना तो नमाज नहीं होती। हम सड़कें ब्लॉक करते हैं बहुत सारे लोगों के पीछे, पथराव करते हैं, जलाव करते हैं, घेराव करते हैं, हड़तालें करते हैं, सारी दुकानें बंद कर देते हैं, तो क्या ये फसाद नहीं है। और वो क्या क्या कहा जाता है, नहीं हम तो क्या कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं। जब उनसे कहा जाता है ना कि भाई फसाद नहीं करो, देखो ये जंगलात नहीं जलाओ, देखो ये सड़कों के ऊपर टायर मत जलाओ, क्यों, क्योंकि फसाद पैदा होगा, तुम टायर जलाओगे, सारी जो पोल्यूशन है वो पूरी हवा में जाएगी। हो सकता है आपके पास कोई अस्थमा का पेशेंट हो, एक दफा मैंने खुद देखा था कि बाय चांस हमारे घर के पास ना किसी ने कूड़ा जला दिया, और हमारे घर के बैक साइड पे एक गरीब घर में एक अस्थमा पेशेंट था, लिटरली वो आईसीयू पहुंच गया सिर्फ उन फ्यूम्स की वजह से, उस गंदी की जहरीली गैस की वजह से। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो इतने सड़कों के ऊपर एहतजाज होते हैं जिसमें बड़े बुरे तरीके से आग जलाई जा रही होती है और बड़े बुरे तरीके से टायर जलाए जा रहे होते हैं, वो हम नॉर्मल इंसानों से बर्दाश्त नहीं होता,
तो अल्लाह ना करे कोई एस्थमा पेशेंट हो या कोई बच्चा हो, उस तक ये जहरीली गैस चली जाए तो उसका क्या बनेगा। तो हम कितनी जानों का उस दिन नुकसान करते हैं, हम कितने रेडी वालों का उस दिन नुकसान करते हैं, और हम किस किस तरीके से दुनिया के अंदर फसाद करते हैं, कई तरीकों से। अभी मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर बताती हूँ। अला खबरदार, इन्ना बेशक, वो हुमुल मुफसिदून, यही वो लोग हैं जो फसाद करने वाले हैं। ठीक है, ये इस्लाह का तरीका नहीं है। किसी चीज में बिगाड़ पैदा करके आप कभी भी इस्लाह नहीं कर सकते। वाला किल्ला यशउरून, और लेकिन ला नहीं, यशउरून वो शऊर रखते, उनको शऊर ही नहीं है कि इस्लाह का तरीका क्या होता है, इस्लाह का क्या तरीका है। हम पढ़ते हैं, हदीस के अल्फाज है कि, सॉरी कुरान में अभी आगे जाके आएगा, कुरान में कुलू लिन्नासी हुस्ना, बात करो तो आसान तरीके से करो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जो गाली दे उसको पलट के तुमने गाली देनी है। अल्लाह ताला ने कहा कि बात करो लोगों से तो आसान तरीके से करो। कहीं पे ये भी नहीं कहा जो बुरा है उसके साथ बुरा भी करो। ठीक है, अल्लाह ताला तब भी यही कह रहा है कुलू लिन्नासी हुस्ना, बात करो तो आसान तरीके से करो। क्या हम आसान तरीके से अपनी बात को कन्वे करते हैं? आज दुनिया में सबसे जो टॉप स्किल्स जा रही है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स जा रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स हैं जो आपकी जिंदगी में सुकून पैदा कर सकती हैं, आपके मुआशरे में सुकून पैदा कर सकती हैं, या फिर आपके मुआशरे को बर्बाद कर सकती हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल से क्या मुआशरे में फसाद तो नहीं पैदा हो रहा, कहीं हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयरिंग से जो हम फेसबुक व्हाट्सएप पे करते हैं कहीं फसाद तो नहीं पैदा हो रहा। हमारे पास जो पोस्ट आती है हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आप ये सोचें कि इससे हमारे मुआशरे में फसाद पैदा होगा या फिर जो है हमारा मुआशरा पीस में आ जाएगा। ठीक है, ये जो छोटी छोटी पोस्ट हम अपने सो कॉल्ड रहनुमाओं के पीछे फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, क्या आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया कभी कि ये सच भी है या नहीं है? ठीक है, नेवर एवर। ठीक है, अगर आप उस फील्ड से, उस इदारे से, किसी भी चीज के से ताल्लुक नहीं रखते और आपको उसके अंदर की अलिफ बे नहीं समझ आ रही, जबकि आप मीडिया पे उस चीज को देख रहे हैं, तो प्लीज उस चीज को आगे फॉरवर्ड मत करें, क्योंकि मीडिया पे जितनी चीजें आती हैं वो सब पेड होती है। ठीक है, हम असल में मुआशरे में, आप अब और इर्द गिर्द देख लेते हैं। ये तो अभी हमारी बात हो गई ना कि हमारे पास एक बैनर आया, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। आप न्यूज चैनल के ऊपर चले जाएं, न्यूज चैनल किस चीज का नाम है? अवेयरनेस का नाम है। बात कहाँ पे आ गई फिर? अवेयरनेस की। हम यही कहते हैं ना, ये लोग हमें अवेयरनेस देते हैं, तो क्या इन्होंने हमें कौन सी अवेयरनेस दी है? रादर, क्या वो फसाद पैदा कर रही है वो अवेयरनेस? वो कौन सा ऐसा नॉलेज है जो वो प्रमोट कर रहे हैं? क्या मुल्क तरक्की कर रहा है, या मुल्क मजीद आग की तरफ जा रहा है, या हमारे अंदर मजीद फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है और नेगेटिविटी पैदा हो रही है? तो इट मीन्स के हमें खुद जज करना है कि हमारे सामने जो, देखें हमने क्या पढ़ा पीछे, कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। ठीक है, और उनको शऊर नहीं है। क्या हमसे ये शऊर भी छीन गया है कि हमें सही और गलत समझ नहीं आ रहा? हमें जो, हम नमाज के बारे में यही पढ़ते हैं ना कि नमाज किस चीज में फर्क करती है, हक और कुफर में। हमें क्या समझ नहीं आ रही नेकी और बदी? या हम इतने अंधे हो चुके हैं, हम इतने बहरे हो चुके हैं, या हमारे दिलों पे इतनी मोहर लग चुकी है कि हमारे, अगर हम अपनी नफरतों की बेस पे या अपनी मोहब्बतों की बेस पे कुछ भी बोल देंगे, क्या हम कुछ भी बोल के मुआशरे में फसाद तो नहीं पैदा कर रहे? चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चुगलखोरी क्या होती है, गीबत क्या होती है, क्या ये कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है? है ना? तो क्या ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारी? सोचने की बात है। चुगलखोरी क्या होती है? चुगलखोरी ये है कि आप किसी और बंदे को ऐसे उसकी बात बताएं कि उसकी लड़ाई हो जाए, और होती वो सच है। तो हदीस में है कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। गीबत करने वाले को क्या कहा गया कि बिल्कुल ऐसे जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। और आप देखें कि ये वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिसकी वजह से अब जो हमारा मुआशरा है उसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। आज आप टीवी के ऊपर देख लें, द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन स्किल गीबत, चुगली।
झूठ। अभी हमने कहा ना कि वो तो झूठ बोलते हैं, यकजीबून है वो। और वो कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान लाए, इस्लाम का नाम लेके वो कहते हैं हाँ भाई हम तो अल्लाह पे ईमान लाए हैं। तो हमने अपने जैसे लीडर्स को ही फॉलो करना शुरू कर दिया इस्लाम के नाम पे। हम उनको सुनते हैं जो हमारे जैसे हो। तो प्लीज अपने जो उस्ताद हैं, खास तौर पे दीन अगर सीखना है ना तो सही लोगों से सीखें। दीन आप मीडिया से नहीं सीख सकते, ठीक है, न्यूज चैनल से नहीं सीख सकते, किसी, सॉरी टू से, पॉलिटिकल लीडर से भी नहीं सीख सकते। हमारा, आप किससे सीखेंगे? आप उलमा से सीखेंगे और सही आलिम से सीखेंगे। लेकिन आपको सही तौर पे इस फील्ड में आना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जब मीडिया के ऊपर ये कहा जाता है कि उल्मा अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा क्या हमें कि हुदल्लिन नास है, कुरान क्या हमारे पास नहीं है? क्या आपके घरों में, मेरे घर में कुरान नहीं पढ़ा? तो ये फर्ज सिर्फ उल्मा का ही है कि मेरा भी है? तो हम कितने आराम से अपनी ड्यूटी साइड पे कर देते हैं कि उल्मा अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। तो क्या ये सिर्फ कुरान उल्मा के लिए नाजिल हुआ था? यहूद और नसारा की तो समझ आती है कि उनका कुरान सिर्फ उल्मा के हाथों में था, सॉरी उनकी जो होली बुक्स थी वो उल्मा के हवाले थी, और आम इंसान उसको हाथ नहीं लगा सकता था क्योंकि आम इंसान को उतना पाक नहीं समझा जाता था जितना एक यहूदी और नसारा के उल्मा को समझा जाता था। तो क्या मुसलमानों के घरों में कुरान नहीं पढ़ा? आपको पता है बाइबल अलाउड ही नहीं थी कि आम इंसान के घर में लाई जा सके, इसलिए वो सिर्फ चर्च में होती थी। ये अब हुआ है कि बाइबल जो है वो घरों में आने लगी है, जब उन्होंने देखा कि भाई मुसलमानों की तो होली बुक्स घर में आ रही हैं। तो आपके घर में जो होली बुक पड़ी हुई है, कभी उसको खोल के एक दफा देखें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिलों पे भी, में भी हमारे दिलों के मर्ज बढ़ना शुरू हो जाए, हम भी फसाद में सबसे ऊपर हो जाएं, हम भी पोस्ट शेयर करने में, मुआशरे में फजूल बातें करने में, मोबाइल फोन पे एक दूसरे की शिकायत करने में लगा दें। तो क्या ये फसाद नहीं है? और आप देखें कि हम किस किस तरीके से मुआशरे में फसाद पैदा करते हैं, हमारे रवैये। अब आप देखें कि जब बाहर से कोई गैर आता है तो हम कहते हैं आए जी बैठे हैं, हम आपके लिए चाय रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। जैसे ही बच्चे घर आते हैं या गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, लो जी इनकी छुट्टियां हो गई, मेरे बच्चे दिमाग खा गए मेरा। आप ये स्टेटमेंट्स देते हैं अपने बच्चों के सामने, आप उनके दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। आपका बच्चा घर आया, आपने कहा जी आ गया मेरा दिमाग खाने, ठीक है, तुम्हें पता नहीं है सुबह से मैं कुकिंग कर रही हूँ। बेटा, आपका बच्चा अगर घर आया है, उसको आपके लम्स की जरूरत है, वो भी थका हुआ आया है, उसको माँ चाहिए। तो आप अपनी एनर्जीज थोड़ी सी बचा के उस बच्चे के लिए रख लें। हम शाम को बैठ के व्हाट्सएप भी तो स्क्रॉल करते हैं ना, अगर हम अपनी थोड़ी सी एनर्जीज बचा ले, सेम एज द केस हस्बैंड घर आ गया तो आपको एकदम से, मोस्टली खवातीन का मूड ही खराब हो जाता है कि ये घर ही क्यों आ गया। जबकि कोई गैर आता है, आपकी फ्रेंड आती है, तो आप खुद सोचें ना कि हक किसका है। आपका कोई करीबी रिश्तेदार आ गया है, कोई गरीब आ गया है,